Good morning, students. This is your worksheet 27. Okay, and this is your important notice. Wear mask, follow physical distance, maintain hand hygiene. Okay, whenever you go to market, you will wear a mask. Distance is your 2 or 3 feet, and always wash your hand with your soap and water. Now start your lesson. First, you have to submit this worksheet on Tuesday. This is your lesson 7, and your lesson 7 is working with tables. In working your tables, in previous class you will learn about how to split the cell, merge the cell. Okay, you will learn in your previous chapter. Now in this chapter we learn about applying borders and shading. Okay, apply border and shading. To enhance the appearance of a table, you can apply a variety of border and shading style. हम इसमें टेबल बनाते हैं, जो मैंने आपको बताया था. तो उसमें टेबल्स में भी हम क्या कर सकते हैं, अच्छा सा कोई भी बॉर्डर दे सकते हैं और शेडिंग भी हम कर सकते हैं. ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा. Number 1 point is select the entire table by clicking on table move handle. Select the entire table. आपको टेबल को पहले सिलेक्ट करना होगा by clicking on table move handle. ये मैं आपको अभी करके बताऊंगी. Then change the line style. लाइन की स्टाइल को आपको चेंज करना है. And lightweight को in the table styles group on the design table tab. Sorry, आपका जो टेबल स्टाइल ग्रुप है वो किसके अंदर आता है, डिजाइन टैब के अंदर. देन क्लिक ऑन द बॉर्डर्स बटन एंड select the borders and shading option from the drop down list. Click on borders button and select the border and shading option from the drop down list. Number 4, select the, जो ये आपका थर्ड पॉइंट है ये आपके लिए बॉर्डर के लिए यूज होता है. एंड फोर्थ पॉइंट इज सिलेक्ट द कलर बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ कलर्स. ये आपके लिए कलर्स के लिए यूज है, मतलब बॉर्डर के अंदर ही है. क्लिक ऑन अप्लाई टू टेक्स्ट बॉक्स एंड सिलेक्ट द टेबल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. क्लिक ऑन ओके. क्लिक ऑन ओके टू गिव कलर इफेक्ट टू योर टेबल. अगर अपने टेबल को आपको कलर इफेक्ट चाहिए, सो क्लिक ऑन द शेडिंग बटन. द कलर पैटर्न इज डिस्प्लेड. चूज एनी शेड. अब देखो क्लास को प्रैक्टिकली कैसे करेंगे. ये मैंने आपका एक क्या बनाया है, इंसर्ट टेबल से टेबल बनाया है. ये मैंने आपको कई बार बताया है. ये देखो, ये है इंसर्ट टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट. ये सब आपका क्या है, टैब है. तो इंसर्ट टैब से या तो आप ग्रिड की हेल्प से, या आपके पेपर में भी आया था ग्रिड की हेल्प से, और इंसर्ट टेबल की हेल्प से, और ड्रॉ टेबल की हेल्प से आप इसमें टेबल बना सकते हो. ठीक है, तो अभी मैंने ये एक टेबल बनाया है. उस टेबल में मैंने सिर्फ नेम अभी क्या लिखा है, क्लास और सब्जेक्ट ओनली. मैंने फॉर अ एग्जाम्पल के रूप में मैंने क्या लिखा है, क्लास एंड सब्जेक्ट लिखा है. ठीक है, तो सबसे पहला क्या बताया है इन्होंने, सिलेक्ट द एंटायर टेबल बाय क्लिकिंग ऑन टेबल मूव हैंडल. पहले हमें टेबल को सिलेक्ट करना है. ठीक है, 2 टाइप से सिलेक्ट होता है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि टेबल मूव हैंडल से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो. उसके बाद जब हम इसको सिलेक्ट कर देंगे तो चेंज द लाइन स्टाइल एंड लाइन वेट इन द टेबल स्टाइल ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब. ओके, ठीक है, आपको ये दिख रहा है, ये आपका टेबल मूव हैंडल. तो अगर आप इसको, माउस दिख रहा है आपको, माउस को इसमें क्लिक करते हो तो ये आपका टेबल क्या होगा, सिलेक्ट हो गया है. ठीक है, या तो सिलेक्ट आप ऐसे कर सकते हो सिंपल वे में, से सिलेक्ट हो गया, या फिर आपको इसमें जो कर्सर दिख रहा है मेरा, इसको सी से पहले क्लिक करना है और इसको ड्रैग करना है आपको माउस को. अगर ये टफ लग रहा है तो आप सीधा टेबल मूव हैंडल को क्लिक करके
सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, जब आपने इसको सिलेक्ट किया तो ऊपर देखो टेबल टूल्स क्या हो गया है, वो टैब एक और आ गया है। ये मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था ना कि व्हेन यू इंसर्ट अ टेबल, 2 न्यू टैब्स ओपन। कौन से होते हैं? डिजाइन और लेआउट। ये काफी सारे बच्चों ने सही लिखा था आंसर, डिजाइन और लेआउट का। ठीक है, तो जब भी हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो एक 2 न्यू टैब ओपन हो जाता है, डिजाइन एंड टैब। सो क्लिक ऑन डिजाइन टैब। ओके, what I do, click on design tab. Now see here, ये दिख रहा है आपको, this is your line and weight, line style, this is your line style and this is your line weight। ठीक है, ये आपके डिजाइन टैब के अंदर आते हैं। अगर मैं इसको माउस को यहाँ ले जाऊंगी, इसके ऊपर रखा तो क्या दिखा रहा है? ये लाइन स्टाइल। ठीक है, नीचे वाले में लेके क्या दिखा रहा है? लाइन वेट। ओके, सबसे पहले मैं लाइन स्टाइल में को क्लिक करूंगी तो मुझे कौन सी लाइन चाहिए वो मुझे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो कोई भी आपको लाइन ले लेनी है, मैंने ये वाली लाइन ले ली। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगी, इस लाइन को मैंने यहाँ ऐसे करके बना दिया। अब देखो ये लाइन क्यों नहीं आई यहाँ पर, ये पेंसिल का निशान, क्योंकि ये मैंने अब इसको लाइन को हटा दिया। अब ये बस यहाँ देखो ये लाइन दूसरी दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, फिर से देखो सिलेक्ट किया, फिर से लाइन स्टाइल में मैंने क्लिक किया। अब आपको कोई भी लाइन चाहिए, मुझे ये वाली लाइन चाहिए। ठीक है, तो उसमें मैं क्या करूंगी, क्लिक। सो क्लिक ऑन दिस लाइन स्टाइल। जो लाइन विड्थ है ये आपको बताएगा कि आपको इसकी लंबाई या चौड़ाई कितनी आपको चाहिए, वेट कितना चाहिए इसमें। देखो इसमें तो ये शो नहीं कर रहा है। अगर मैं कोई और लाइन लेती हूँ, जैसे ये वाली लाइन ली मैंने, फर्स्ट वाली लाइन, तो इसने ये शो कर दिया कि आप इसमें वेट कौन सा ले सकते हो। ठीक है, पतली लाइन से लेकर, मतलब स्मॉल लाइन से लेकर आपको थिक वाली लाइन भी आपको शो होती है। ठीक है, ओके, तो मैंने कौन सी लाइन लेनी है, आपने ये वाली लाइन लेनी है, नीचे वाली लाइन। सो क्लिक ऑन दिस लाइन। अब आपको देखो कर्सर का शेप देखो कैसा हो गया। ठीक है, तो इसको बस लाइन के ऊपर ऊपर आपको ड्रैग करना है, माउस को लेफ्ट वाले से पकड़ के रखना है, लेफ्ट माउस लेफ्ट की हैंड से, फिंगर से, तो आपकी देखो अब इसको क्लिक कर दो। अब देखो ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, ये लाइन। ठीक है, ये लाइन अब क्या होगी, चेंज हो चुकी है। सो व्हाट वी डू, change the line style and line weight in the table style group on the design tab. Okay, now third point is click on the border button and select the border and shading option from the drop down list. अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर बटन में क्लिक करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। देन चूज ऑल ऑप्शन। उसके बाद हम ऑल ऑप्शन को चूज करने के बाद सिलेक्ट द कलर बाय क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ कलर। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे तभी आपको वो टैब दिखाई देगा, लेआउट और डिजाइन। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर टैब नहीं ना, सो क्लिक किया, देन डिजाइन में भी आपको ये दिख रहा है बॉर्डर, तो बॉर्डर में आपने सो क्लिक ऑन बॉर्डर एंड शेडिंग, लास्ट वन बॉर्डर एंड शेडिंग ग्रुप। ओके, यहाँ देखो बॉर्डर एंड शेडिंग में। अब आपको बॉर्डर में बॉर्डर एंड शेडिंग में आपको जो भी आपको बॉर्डर चाहिए वो इसमें इसकी हेल्प से भी चूज कर सकते हो। ओके, या तो फिर आप कोई भी
कलर को भी चूज कर सकते हो। लेकिन अभी मैं देखो इसमें बॉर्डर बता रहा है तो अभी मैं आपको सिर्फ कोई भी बॉर्डर चूज करके दिखाती हूँ। मैंने कस्टम वाला क्लिक किया है, ग्रिड है, ऑल है, बॉक्स है, जो भी आपको चाहिए कस्टम में मैंने क्लिक किया, देन क्लिक ऑन ओके बटन। अब देखो जो मैंने कस्टम वाला चूज किया था उसमें कोई भी लाइन नहीं थी, तो इसमें लाइन सब हट चुकी है। ठीक है, फिर से सिलेक्ट करा, देन डिजाइन, देन बॉर्डर एंड शेडिंग, देन ऑल, बॉर्डर में नन, बॉक्स, ऑल, ग्रिड और कस्टम, तो मैंने ऑल में चूज किया है, देन ओके। तो मेरा ये सब लाइन आ गई है, जैसे बॉक्स में शो करेगा वैसे ही हम इसमें देखेंगे। देन क्लिक ऑन डिजाइन, देन बॉर्डर एंड शेडिंग, एंड बॉर्डर में आपका कलर है तो इसमें मैं कलर आपको जो भी चाहिए ग्रीन, ब्लू, रेड में मैंने क्लिक, देन ओके। सी जो आपकी बॉर्डर की लाइन है, सिर्फ आपकी बॉर्डर की लाइन ही चेंज होगी। देखो ब्लू कलर की लाइन चेंज हो गई है। अगर आपको ब्लू कलर की लाइन नहीं पसंद तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। सिलेक्ट करने पर डिजाइन में बॉर्डर एंड शेडिंग, देन कलर येलो, देन ओके। देखो आपकी येलो लाइन शो हो गई है। फिर से अब हम जाएंगे शेडिंग वाले में। सो क्लिक, सिलेक्ट करेंगे बॉर्डर एंड शेडिंग, देन बॉर्डर एंड शेडिंग। पहले आपका था बॉर्डर, अब है आपका शेडिंग। ठीक है, ये था बॉर्डर के अंदर का, अब ये था, अब आएगा शेडिंग के अंदर का। हम देखेंगे शेडिंग में क्या कर सकते हैं। शेडिंग में हमें सिर्फ लिखा है कलर के लिए, टू गिव कलर इफेक्ट टू योर टेबल क्लिक ऑन द शेडिंग बटन। शेडिंग बटन में क्लिक किया, टू कलर पेटल, हम इसमें जाएंगे, जो भी आपको कलर चाहिए इसमें। ओके नाउ ओके। शेडिंग का अंदर का हमारा कलर चेंज होता है, बॉर्डर का सिर्फ आपकी जो लाइन है वो आपकी चेंज होगी। ओके, आया समझ में? शेडिंग में आपके अंदर का कलर चेंज होगा, बॉर्डर में आपकी ओनली बॉर्डर की लाइन चेंज होगी। ये था आपका बॉर्डर है। शेडिंग, आप जो आपने टेक्स्ट लिखा, जो भी आपने सेल बनाया, उसको हम उसमें क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं। व्हाट वी डू इन योर टेबल सेल, सिलेक्ट ऑन डिजाइन, लेआउट में भी आप, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले डिजाइन है, डिजाइन में आपने अभी क्या सीखा, आप इसमें क्या कर सकते हो, टेबल चुन सकते हो। ठीक है, बॉर्डर में बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉर्डर की लाइन को हमें अगर ये पसंद नहीं है तो इसमें हम ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं। ओके ओके, देखो चेंज हो जाएगा आपका ये वाला बॉर्डर एंड शेडिंग, ग्रीन कलर एंड ओके, ये ग्रीन कलर हो गया। अब करेंगे इसमें क्लास। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिसाइजिंग टेबल। टेबल को रिसाइज कैसे करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज टू रिसाइज अ टेबल टू मेक इट स्मॉलर एंड बिगर। हम टेबल को स्मॉलर बिग कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे आपको इसमें चाहिए सेल में। वी कैन सेट द टेबल विड्थ based on the window size or convert it back to use the fixed column width। आप इसको we can set the table, हम टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं width, उसकी width को based on the window size, जो आपकी जो विंडो है उसकी साइज के अनुसार, और convert it back, और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं use the fixed column के अनुसार। वो मैं आपको ऑप्शन में बताऊंगी कैसा है, क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले क्लिक ऑन ऑटो फिट बटन। आपको ऑटो फिट बटन में क्लिक करना पड़ेगा, सेल इन द सेल साइज ग्रुप, और ये आपको कहाँ मिलेगा, लेआउट टैब में, जो डिजाइन टैब के बगल में था लेआउट टैब। ठीक है, इट हैज डिस्प्ले 3 ऑप्शन। जो ऑटो फिट ऑप्शन है वो आपके 3 ऑप्शन में डिवाइड होते हैं, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ।
तो पहले आता है आपका ऑटो फिट कंटेंट, इट एडजस्ट द कॉलम विड्थ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। ये आपका कॉलम, इट एडजस्ट द कॉलम विड्थ, तो कॉलम की विड्थ है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट के रूप में चेंज करता है। ओके, नेक्स्ट है ऑटो फिट विंडो, इट एडजस्ट द टेबल अकॉर्डिंग टू द मार्जिन सेट ऑन द विंडो। एंड थर्ड वन, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, द कॉलम गेट फिक्स्ड एंड द टेक्स्ट इज रैप्ड इन द सेम सेल। जो आपका टेक्स्ट है उससे फिक्स में करने पर आपका जो टेक्स्ट है उससे बाहर नहीं जाएगा, टेक्स्ट से बाहर ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो क्लास एक न्यू सेल ले लेते हैं इंसर्ट में। ओके, न्यू सेल ले लिया, इसमें मैंने नेम, then class, then subject। पूजा, रश्मि, मीना, क्लास 4th 5th 6th। सब्जेक्ट सभी में कंप्यूटर। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट इज ऑटो फिट कंटेंट, इट एडजस्ट द कॉलम विड्थ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट एंटर। अब देखो क्लास, जो मेरा ये साइज है इसका, इसमें कितना स्पेस है, सब में तीनों में स्पेस है ना। तो अपने टेक्स्ट को ये पहले हमें इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इससे हमने टेबल मूव हैंडल को सिलेक्ट किया। ओके, अब डिजाइन और लेआउट में टेबल इन द सॉरी तब टेबल टूल आपको क्या दिखाता है, डिजाइन और लेआउट। तो सो क्लिक ऑन लेआउट टैब, देन इन द सेल साइज यू कैन सी द ऑटो फिट। क्लिक ऑन ऑटो फिट, you see the three option, auto fit content, auto fit window and fixed column width. So click on auto fit content। see, जब मैं auto fit content में select करूंगी तो आप इसका नोटिस करना, द चेंज इन द, तब आपको चेंज देखना। देखो इसमें कितना स्पेस है, ये स्पेस है, तो इसके स्पेस को ये कम कर देता है। तो ऑटो फिट कंटेंट, देखो जितना मैंने टेक्स्ट लिखा है वो उतना ही उसने सिलेक्ट किया है, ठीक है। ये होता है आपका ऑटो फिट कंटेंट, इट एडजस्ट द कॉलम विड्थ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। जितना मैंने टेक्स्ट लिखा है उसी के हिसाब से ही वो स्मॉल हो गया, जितना फालतू मेरा स्पेस था उसने सब कम कर दिया। किसके हेल्प से, ऑटो फिट कंटेंट के हेल्प से। सी, कंट्रोल जेड से वापस किया, देखो इसमें कितना स्पेस, काफी सारा स्पेस है, तो हमारा पेज ज्यादा गैप ले रहा है। तो ऑटो फिट से हमारा पेज, ऑटो फिट कंटेंट से हमारा पेज ये ज्यादा नया लेके छोटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑटो फिट विंडो, इट एडजस्ट द टेबल अकॉर्डिंग टू द मार्जिन सेट ऑन अ विंडो। ठीक है, अब इसमें सी ऑटो फिट विंडो, व्हाट ही से, इट एडजस्ट द टेबल अकॉर्डिंग टू द मार्जिन सेट ऑन अ विंडो। अब देखो पहले मैंने टेक्स्ट जो लिखा था उसका स्पेस बचाने के लिए ऑटो फिट कंटेंट लिखा है, मैं क्लिक किया। नाउ व्हाट वी डू, इट एडजस्ट द टेबल अकॉर्डिंग टू द मार्जिन। जितना हमारा मार्जिन के हिसाब से टेबल को क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा, मार्जिन सेट ऑन अ विंडो के से। सो क्लिक ऑन टेबल मूव हैंडल, लेआउट टैब एंड ऑटो फिट में सेकंड ऑप्शन ऑटो फिट विंडो। सी, इसने क्या कर दिया, उसको स्पेस और ज्यादा दे दिया। ओके, इसका ऑटो फिट कंटेंट का अपोजिट, ऑटो फिट में स्पेस कम होता है और ऑटो फिट विंडो में स्पेस हमें ज्यादा दिखाई देता है। सो दे आर अपोजिट टू ईच अदर, ऑटो फिट कंटेंट और ऑटो फिट विंडो। नाउ थर्ड पॉइंट इज फिक्स्ड कॉलम विड्थ। Fixed column width, the column gets fixed and the text is wrapped in the same
सेल, जो कॉलम है वो फिक्स हो जाएगा और जो आपका टेक्स्ट है वो एक ही सेल में आएगा। कैसे? देखो क्लास, जैसे क्लास लिखा है मैंने, इसके आगे मैंने लिखा है, इसके आगे भी मैं कुछ और लिखना चाह रही हूँ। इसके आगे भी मैं अगर आगे आगे इसे बढ़ाती हूँ, ठीक है, कुछ भी लिखा है तो ये मेरा फिक्स है नहीं है, ये आगे आगे मेरा बढ़ रहा है। अगर मैं इस कॉलम को फिक्स कर दूंगी, एंटर किया, फिर से ये मेरा साइज जैसे मैं कर रही हूँ वो बढ़ते जा रहा है। अगर मैं इसको फिक्स कर देती हूँ क्लास, सिलेक्ट किया, लेआउट में, ऑटो फिट में, फिक्स्ड कॉलम विड्थ में क्लिक किया, ठीक है, उसे क्लिक कर दिया, ये मेरा आगे बढ़ेगा लेकिन इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, फिक्स्ड कॉलम विड्थ में मैंने क्लिक किया था, तो वो मेरा जो मेरा टेक्स्ट है वो आगे क्या हो गया, फिक्स हो गया है। देखो अब ऐसे ही अगर मैं सब्जेक्ट वाले में करूंगी, बस इससे आगे बाहर नहीं जाएगा, जितना मैंने कॉलम का स्पेस छोड़ा है उससे आगे नहीं जाएगा। कंप्यूटर में यहाँ लिखा है कंप्यूटर, इसके आगे मैं अगर दबाती हूँ, भले वो नीचे जाएगा जो मेरा टेक्स्ट है, लेकिन भले मेरा टेक्स्ट जो नीचे जाएगा लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि मैंने लाइन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है, लेकिन टेक्स्ट को मैंने फिक्स नहीं करा। टेक्स्ट अपनी जगह लेगा लेकिन लाइन वो इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, कंट्रोल जेड से दोबारा देखो, ठीक है। अब देखो क्लास, जैसे नेम के आगे मैंने कुछ भी लिखना है इसके आगे, ठीक है, डी 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 आगे बढ़ता जा रहा है, ये अब क्यों आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये आगे क्योंकि मैंने इसे कॉलम को फिक्स किया है तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा है। लाइन, अगर मैं इसको फिक्स ना करूं, इसको मैं लेआउट में फिक्स ना करके सिर्फ ओनली मैं ऑटो फिट विंडो में क्लिक करती हूँ, तो फिट में क्या होता है, उसका इसका ऑटो फिट कंटेंट का अपोजिट होता है। तो फिट में जो ऑटो फिट विंडो से मेरा साइज कितना हो गया, जितना मैंने ये लिखा था वो मेरा एक ही बॉक्स में आ रहा है। अगर मैं इसको फिक्स करती हूँ अब, ठीक है, ये जी लिखा है अभी, इसमें एंटर किया, देखो और आगे आगे ये मूव हो रहा है, और आगे मेरा ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको इतने तक फिक्स कर दूं कि इससे ज्यादा ना बढ़े ये आगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फिक्स, सिलेक्ट किया, ऑटो फिट में फिक्स्ड कॉलम विड्थ को मैं फिक्स कर दूंगी। देन अब ये कॉलम आगे नहीं बढ़ेगा, सिर्फ टेक्स्ट आगे आगे बढ़े। ये 4 आगे लिखा है, इसके आगे भी ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो सिर्फ ये नीचे नीचे आपका टेक्स्ट होता जाएगा। ठीक है क्लास, ये था आपका रिसाइज टेबल और अप्लाइंग बॉर्डर साइज। अगर आपको बॉर्डर में या आपके टेक्स्ट में सॉरी और सेल में आपको कुछ चेंजिंग करनी है तो किसकी हेल्प से कर सकते हो, बॉर्डर एंड स्टाइल ग्रुप से। अगर अपने टेबल में कुछ क्रिएटिविटी लानी है और उसको ऑटो फिट कंटेंट या ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम करना है तो आप किसके अंदर जाएंगे, रिसाइज टेबल। और रिसाइज टेबल आपका को किसके अंदर शो होगा, साइज टेबल में। आप चेंजिंग किसमें करते हो, लेआउट में। और बॉर्डर एंड शेडिंग के लिए आपको किसमें चेंजिंग करना है, डिजाइन टैब में। सो क्लास, आई थिंक you all understand, so do your work on time.